बहू बहू। जी पिताजी। जब तुम ऐसे तैयार होके आती हो लगता है कि फिर से अच्छा मेरे दिल में कोई नई जगह बनाने वाला है। क्या कर रही थी वैसे? पिताजी, मैंने आपसे सोने वाले कंगन के लिए बोला था, वो आप लेकर आए? वो तो सब मैं ले आया, लेकिन ये पिताजी लफ्ज अपने मुंह से निकालती है ना तो एकदम दिल गदगद हो जाता है। ऐसा लगता है किसी ने मेरे सीने पर तीर चला दिए हों। क्यों? अरे ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, बहुत बातें हैं करने के लिए, लेकिन वो क्या है? पिताजी मत कहा कर बस। पिताजी कहती थी ना, इसलिए मुझे आदत पड़ गई है। पिताजी हाँ, लेकिन जो दीदी है ना हमारी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो किस्मत की धनी नहीं है, बुद्धि की तेज नहीं है, और तू बुद्धि की तेज निकली। तूने मेरा साथ दिया और आज देख इस घर पे तू ही राज कर रही है। और आगे भी मैं तो ये कहता हूँ कि सारी जमीन जायदाद जितना भी सब कुछ है, हम दोनों इसका पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि मेरे बेटे, वो तो है, क्योंकि मेरे दोनों नालायक बेटे बाहर रहते हैं और इसी बात का फायदा मैं आज तक उठाता हुआ आ रहा हूँ। पैसा का पैसा आता है। अब सारी बातें छोड़ें, अंदर चलें, कुछ रह भी गया है जाने मन। बेटी, ओ बेटी। अरे पिताजी अरे बेटा, और कैसी है मेरी और बच्ची? ठीक है आप? ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ पिताजी। आप ले, बताइए। जितने जो मंगाए ना हर्ज बनवाए वो मैं देने आया हूँ जबरदस्ती। पिताजी आपने क्यों परेशानी करी? मैं ही आ अरे जाती। परेशानी की कोई बात ना है, देने आ कोई बात गया नहीं। मैंने कि जब तेरी चीज है तो तूने बनवाई है तो मैं तो दिया हूँ। बेटी, मैं तुझसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत दिन से सोच रहा हूँ इस बात को। जी पिताजी। कि मेरे महीने में 2 चक्कर तो लग जाते होंगे हाँ। मैं जब भी देखता हूँ छोटी वाली जो है, कभी तो नई डिजाइन का हार पहनेगी, चूड़ी पहनेगी, नए अच्छे कपड़े पहनेगी, मगर जितनी भी चीज मैं लाया हूँ या तूने बनवाई है, मैंने जो दी है उन्हीं को पहन के रहती है। और रहती है, कभी कोई सी चीज नहीं दिखती है मेरे को। अब जी देख, बहुत पुरानी डिजाइन है ये वाला, जब का पहन रही है। मुझे ये बता, मेरी समझ में नहीं आता कि उसके पास इतना कहाँ से आता है और तेरे पास तेरा दिया हुआ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है पिताजी, ये तो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर दूसरी बात क्या है, वो मुझसे छोटी है तो हो सकता है उसे ज्यादा प्यार करते हो पिताजी, और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर प्यार भी करते हैं तो अच्छी बात है ना। मुझे बात तो बहुत ऐसी खुशी नहीं है बेटी के, बस वही है कि जो चीज तेरे पे होनी चाहिए वो उसके पास भी है, या तो दोनों को एक बराबर होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। और फिर दूसरी बात क्या है कि मुझे अरे गंगाराम जी। अजय राम 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 राम। और कैसे हो जी? बढ़िया हो? आप सुनाइए। हाँ, हम तो बस कुशल मंगल है, ठाकुर जी की कृपा है। बस हम तो यही चाहते हैं कि आप पे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और बताओ, सब सही है घर में? यहाँ तो सब बढ़िया है। अच्छा अच्छा। आपका कैसे आना हुआ? अरे बस ऐसे ही घूमने चले आए, घर में अकेले मन ना लग रहा तो हमने कही चलो बेटी के यहाँ घूमने। नहीं नहीं, जरूरी भी है। और घूमने में कोई अर्ज नहीं है, आपकी बिटिया है, जब आपका दिल करे तब आइए। हाँ हाँ, हमें तो ये सुख ही प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने दोनों बहुएं बेटियों जैसी दी, हमने बेटियों से बढ़कर दी। इतना सुख तो शायद कोई पुत्री भी किसी को नहीं दे सकती जितना ये बहू है हमें दे रही हैं। अच्छे काम कर रहे होंगे तुमने। हाँ, जब मिल गई है तुम्हें ये हीरा ऐसी बहू। भगवान की साधना और भक्ति के अलावा मैंने किया ही क्या है, इसीलिए शायद कोई ना कोई मेरा ऐसा पुण्य मेरे आड़े आ गया है जो इन बहुओं के दर्शन। जब भी तो कहते हैं कि भगवान कभी ना कभी दिखाता है, तो देखो तुम्हारी बेटी नहीं थी तो बेटी बना के भेज दी। जी, अब तुम सुख पा रहे हो, बेटी ऐसा भी अब बेटा जैसे हो। ऐसा सुख पा रहा हूँ कि पूरे गांव में मेरी बराबर सुखी इंसान कोई नहीं है। जी चलिए, आप चाय नाश्ता कीजिए, मैं थोड़ा बाजार जा रहा था। चलो चलो तुमने। हाँ हाँ, अब आज तो रुकेंगे ना? ना ना ना, निकल जाऊंगा अभी, थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। हाँ ठीक है, तो समय से निकल जाइएगा। ठीक है। मैं बेटा, मैं देख यही कहूँ कि तू है ना, देख अपने पिताजी को ध्यान रखे कर, है अच्छे से रखे कर, उनको खाना पीना। आदमी का चाह रहा, बड़ा बूढ़ा शरीर है, हम भी यही चाहेंगे कि हमारी बहू खाना पीना दे टाइम से। तो तेरा यही काम है, घर में कर कमाई का है तुम्हें करने को, झाड़ू पोछा खाना है, तो अपने ससुर को देख खाना पीना देकर टाइम से, चाय पानी को पूछ लेकर 6 दफे। वो मोह लगा छोटी वाली जरूर
खाने पीने को ध्यान रखती होगी, तू बनाती होगी और बुद्धि आती होगी, पहले से पहले उसका नाम होता होगा कि हाँ यही बना के लाई और यही मेरा ख्याल रखती है। तो मैं ये चाहता हूँ बेटी कि उसे लगा काम पे कि तू बना रोटी और मैं देने जा रही हूँ पापा ने। ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी, वो करे या मैं करूँ बात एक ही है, घर तो एक ही है। अगर वो ज्यादा कर लेगी या मैं कम कर लूंगी या मैं ज्यादा कर लूंगी या वो कम कर लेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तू मेरी बात को मतलब ना समझ रही, और समझ जाएगी ज्यादा दिन बहुत पछताएगी, बहुत देर हो जाएगी बाटे। और फिर पिताजी एक बात बताइए, अब पापा जी का मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ और अब मैं क्या उनके 24 घंटे आगे पीछे नाचती रहूं? हाँ बेटा, कुछ लेने के पीछे 24 घंटे ही लगना पड़ेगा, नहीं सब दे जाएंगे भाई को। पिताजी अब्बा का बाप तो इतना मालदार है ना, है तू सीधी है, जा वजह से समझा रहा हूँ, मेरे को मतलब ना तेरी घरेलू जिंदगी में आग लगानी। मेरे पास जितना है मैं उतने में बहुत खुश हूँ, ठीक है, और मुझे ज्यादा का कोई लालच नहीं है। बेटा आजकल तो जो अपने पास हो और जितना हो वो थोड़ा है, तो जमाने कह रहा हूँ कि देख बाप का ध्यान रखेगा कि कहाँ दे रहे हैं कहाँ ले रहे हैं। पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है और आप ज्यादा मत सोचा करो, ठीक है। और फिर दूसरी बात क्या है कि कोई परेशानी भी नहीं है घर में मुझे, और फिर मुझे ज्यादा लालच नहीं है, मैं जितना है मैं उतने में खुश रहना जानती हूँ। परेशान अभी ना है, बाद में बहुत परेशान हो जाएगी, जब रुपया उनको तरसेगी वो ले जाएगी, सबरी दौलत तेरी या तू रह जाएगी खक्का। अच्छा अगर पिताजी ले भी जाएगी तो मेरे पास सबसे बड़ी दौलत मेरा पति है, मैं उसके साथ खुश रह लूंगी। जब पैसा न रहना है तो आदमी भी धोखा दे जाता। पिताजी सारी दुनिया धोखा दे सकती है लेकिन अपना आदमी कभी धोखा नहीं देता। बेटा और तेरी इच्छा है, मैं तो चल रहा हूँ अपने घर में, तो समझाने को काम हो समझा दो। अच्छा ठीक है पिताजी, मगर ध्यान रखी मेरी बात को, ऐसा न हो सभी जमीन जायदाद पाई का नाम करते हैं। ठीक है अब आपने मुझे समझा दिया, ध्यान रखिए आप अपना। ठीक है, नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। अरे गंगाराम जी। हाँ जी। चल दिए क्या? हाँ अब चल रहे हैं, अब शाम होने वाली है तो मैंने कहा चलो घर निकल रहे अपने दिन में। मेरा तो कहना ये था आज रुक जाते कल चले जाते सुबह। यहाँ और माँ कोई एक ही बात है, घर हम भी अपनी हमको डोल चले, तुमसे मिल चले, राजी खुशी ले ले अपने घर देखें। ये आपकी इच्छा है, मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा आपको परेशान। हाँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो मेरा तो मानना ये था कि आज रुकते कल सुबह जल्दी निकल जाते। ऐसी कोई बात ना चौधरी साहब जी। कोई हमारी बेटी से गलती वलती है गई कोई? नहीं तो बताइए। गलती तो ना, मैं समझो कि कोई गुस्सा वुस्सा हो तुम, बाकी बात से में तो ना बुद्धि सी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खाने पाने को ध्यान न रखती हो, मैं से मैं डांट के आया हूँ माकूम बहुत। आपसे कुछ कह रही थी? बस क्या कुछ ना रही, मेरी समझ में थोड़ी ऐसी आ रही तुम्हारे देख के कि तुम्हें खाने वाने को ना पूछती होगी, टाइम से चाय पानी को ना पूछती होगी। तो देखो बाप हूँ मैं, तो मैं तो अपनी बेटी को समझाऊंगा ही कि अपने ससुर को ध्यान रखे कर। हम तो चाहते हैं कि वो हमारा ध्यान रखे, लेकिन आपकी बेटी हमारा ध्यान रखना कहाँ चाहती है? मतलब बात तुम्हारा ध्यान नहीं रखती? अरे मेरा क्या बताओ मुझको क्या बात है? कोई बात नहीं है गंगाराम जी, ज्यादा परेशान मत होइए। बस मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ, और वो अगर मुझसे कुछ सामान लेके भी आती है तो जब तक मेरा वो सामान मैं खा पी कर फ्री हो जाता हूँ, बस ये है और कोई बात नहीं है। और देखिए वो उसकी इच्छा है, किसी जबरदस्ती तो किसी पे आज तक किसी की चली नहीं। और हाँ, पर भगवान ने मेरे को बस कुछ दिया हो या ना दिया हो, मेरी छोटी बहू बहुत गुड़ी दी। ये समझ लीजिए अगर मेरे हाथ पैरों में दर्द भी होता है तो बेचारी कभी कभी मालिश भी कर देती है पैरों की, पैर भी दबा देती है। और ये समझ लीजिए खाने पीने का तो इतना ख्याल रखती है कि मुझे कभी कभी लगता है कि यही मेरी बेटे है। यही तो देखती है कि बेटी और बहू में, अब तुम बेटी समझ रहे हो तो मैं पिता ये समझती है। बस मगर हमारी बेटी से कोई गलती हो गई तो भाई माफ करो, मगर ये तुम पिताजी ये वाके डांट के फटकार के मार के पीट के क्या करोगे जी काम कर। और जब हमारी बेटी ना कहे जब हमसे कहना। ठीक है तो गंगाराम जी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप मुझसे पहले कहेंगे जी। समझाने को काम मेरा, अपनी बेटी को मैं समझा चलो। बिल्कुल। और जो बात है गई वो बात को छोड़ो, तुमने ध्यान रखना। जी जी ठीक है, मैं नमस्ते गंगाराम। ठीक है, राम राम राम। बहू बोलिए पिताजी, क्या बात है? राम, ये हाथ मारने की अदा कुछ और कहती हैं और जब पिताजी कहती है तो लगता है कि बस। मैंने आपसे बोला था ना, मुझे आदत पड़ चुकी है, क्या करूं मैं, छूटती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर आदत पड़ भी गई है तो धीरे धीरे सब छूट जाएगी। हाँ, पर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं ना अपने मायके जा रही हूँ, वो भी 2 दिन के लिए। मायके? हाँ 2 दिनों के लिए? हाँ। क्या हुआ?
हुआ क्या यहाँ? मेरा क्या होगा? मैं कैसे 2 दिन काटूंगा अपने? ओ आप भी ना 2 दिन नहीं रह सकते मेरे बगैर। अरे नहीं रहा जाता। अब इतने दिनों बाद तो कुछ मिला है, उसके बावजूद भी अगर दूर हो जाए तो बड़ा दुख सा होता है कि। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि पिताजी की ना तबीयत खराब है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मर क्यों नहीं जाते वो? क्या बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं, बस अपने दिली ख्वाहिश के लिए मैं कभी कभी ऐसी बातें कर जाता हूँ। लेकिन जल्दी आना। जल्दी आऊंगी। ठीक है? ठीक है तो मैं चलूँ? पैसे वैसे की ज़रूरत तो नहीं है? वो तो है। तो ऐसा करना, लॉकर में से जितना पैसा चाहिए लेती जाना। ठीक है। ठीक है। अब मैं चलूँ? मन तो नहीं कर रहा पर ठीक है। बाय। दीदी दीदी अरे क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी, मैं कपड़े कवर्ड में लगा रही थी। अच्छा अच्छा, मैं आपसे ना ये बात कह रही थी कि मैं 2 दिन के लिए ना अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। और 2 दिन जरा आप पिताजी का ख्याल रखना। कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ घर पर, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिताजी को मैं समय से खाना दे दूँगी। बस ठीक है, मुझे यही कहना था। और हाँ, उसकी कह रही थी कि पापा जी ना आपको बहुत याद कर रहे थे, जरा एक बार उन्हें मतलब मेरे पापा आपको याद कर रहे थे। उस दिन पिताजी मुझसे फ़ोन पे जब बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि तेरी जेठानी से मेरी बात नहीं हुई है, आपको वो याद कर रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं आपके ज़रूर लाऊंगी। अभी तो तू जानती है, देख अब हर बारी ऐसे बोल देते हो। कोई बात नहीं, अगर देख अभी तू भी जा रही हो, मैं भी चले जाऊंगी, तो फिर पिताजी को खाने पीने में दिक्कत आएगी। ये तो है क्या नहीं? अच्छा ठीक है, तू जा और जल्दी आ जाना, ठीक है ना? ठीक है, 2 दिन बाद आ जाऊंगी। ठीक है। बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी पिताजी। बड़ी मायूस सी दिख रही है। हाँ नहीं, वो हाँ आज छोटी चली गई है ना, तो मन सा नहीं लग रहा। हाँ वो तो मैं जानता हूँ कि छोटी चली गई। इधर विक्रम भी यहाँ नहीं रहता तो बड़ा दिन काटना भारी पड़ता होगा। वो नहीं पिताजी, उनका फ़ोन आ जाता है, बात कर लेते हैं फ़ोन पे। फ़ोन तो आ ही जाते हैं बहू, लेकिन फ़ोन से असल ज़िंदगी का क्या लेना देना? जो असल ज़िंदगी में जो सारे काम होते हैं वो फ़ोन से थोड़ी होते हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हो पिताजी? अरे बहू, मैं कहना कुछ नहीं चाहता हूँ। जैसे दुनिया की बहुत सी रोज़ निर्वाह की चीज़ें हैं जो आदमी खरीदता है, अपने पति के साथ 2 बातें करता है, बैठता है, घुल मिल की बातें होती हैं, कुछ बनाया जाता है, कुछ पूछा जाता है, कुछ बताया जाता है। मैं तो बस ये सब लेना था, बाकी कुछ गलत थोड़ी सोचा है बहू मैंने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आ जाएंगे तो फिर अगर नहीं नहीं बहू, अगर विक्रम अगर अभी नहीं आ पा रहा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और तुझे किसी भी चीज़ की कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आधी रात हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं बहू। नहीं पिताजी, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ना ही आगे पड़ेगी। नहीं नहीं बहू, मांग सकती हो बेझिझक। वैसे तुम्हारे पिताजी भी मुझसे ये कह के गए थे कि तुम थोड़ी टेंशन में रहती हो, खफा खफा रहती हो, तो मैंने वो मुझसे बोले कि आप अगर कुछ नहीं भी माना करें तो थोड़ा डांट फटकार सकते हैं, ठीक है ना? तो जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ा करे बहू तो बेझिझक कह सकती हो। पिताजी अगर आपको कुछ चाहिए खाने में तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ, पता नहीं कब से, पर मौका कहाँ देती हो तुम। बड़ी बहू। जी पिताजी। इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? बहू नींद नहीं आ रही है, वो हाथ पैरों में थोड़ा दर्द था। तो छोटी बहू होती है तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो मेरे हाथ पैरों को दबा देती है। तो पिताजी आप मुझसे बोल देते, मैं आपको दवा दे देती। बहुत दवा से अब फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये दर्द है ना वो उम्र का है, तो इसमें दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। तो मैं तो ये कह रहा था कि तुम ही अपने हाथों से मेरे हाथों को दबा देती। क्यों बहू? लेकिन पिताजी इसे दबाने से दर्द नहीं जाएगा, दवा ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, आपको नींद भी आ जाएगी। नहीं बहू, दवाओं से मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर तुम दबा दोगी तो मुझे ज्यादा आराम मिलेगा बहू। पिताजी आप, मैंने आपसे बोल रही हूँ ना, आप दवा ले लीजिए। तो बहू, और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, आपको सो जाना चाहिए। तो बहू मैं कहता हूँ प्लीज दबा दो बहू, बहुत दर्द हो रहा है, अब सहन नहीं होता बहू सहन नहीं होता बहू, दबा दो। हाँ बहू, बड़ा आराम मिल रहा है बहू। यहाँ ये गर्दन दुख रही है बहू।
बहू दोनों हाथों से, बहू बहू, बहू, बहू एक बात कहूँ, छोटी वाली बहू के लिए मैंने हार खरीदा और देखो उसे कभी कोई चीज़ की मैं कमी नहीं होने देता हूँ। बहू बहू दबाओ ना, बहू बहुत दर्द हो रहा है, बहू दबाओ। और तुम्हें भी कभी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आधी रात पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? दर्द का बहाना लेके तुम क्या करवाना चाहते थे? अरे बहू मैंने क्या कर दिया? रात बहुत हो चुकी है, आप जाके सो जाइए। कब तक बचेगी मेरे चंगुल से? एक ना एक दिन तू मेरी होकर रहेगी। जैसे मैंने छोटी बहू को अपना बनाया ऐसे ही तुझे और तुझसे मुझे अपनी रातें रंगीन करनी है। बेटी। अरे पिताजी आ गए आप? हाँ बेटा, तुम बुलाओ और ना है। मगर बेटा ये बता मेरे को, ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? पिताजी आप मेरे साथ कमरे में चलिए, तब बताऊंगी मैं सारी बात। चल बेटे चल। पिताजी वैसे आप बताइए, आप तो ठीक है ना? हाँ बेटा मैं तो बिल्कुल सही हूँ। और गांव में सब ठीक है? हाँ गांव में भी बिल्कुल सब सही है। पिताजी जो आप कह रहे थे ना कि उनका ख्याल रखा कर अपने ससुर का, वो ख्याल रखने लायक ही नहीं है पिताजी। क्या बात है, ऐसी घबराई सी क्यों है? तुम मुझे साफ साफ बता क्या बात है, मुझे भी दिल में थोड़ी वैसी हो रही है। बात बता क्या बात है ऐसी जल्दी में? घबराऊं ना हो तो और क्या करूं? अब तो मुझे डर लगने लगा इस घर में। घर में क्या भूत भी आ रहे हैं? पिताजी एक बार को भूत आ जाए तो उससे डर नहीं लगेगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है क्योंकि मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं सारी बातें जानती हूँ, सारे इशारे भी समझती हूँ मैं। पिताजी हाँ। मैं तुमसे पिताजी के ही बारे में बात करना चाहती थी। हाँ बता। इसी वजह से मैंने आपको बुलाया है। मुझे उनकी आदत ठीक नहीं लगती पिताजी, मुझे उनकी नियत ही अच्छी नहीं लगती। नियत अच्छी नहीं लग रही? कल की, अब लो कल ही की बात सुन लो आप। कल 12 बज रहे थे, उन्होंने अपने रूम में मुझे बुलाया। इतनी रात तक वो सोए नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर मुझसे ये कहने लगे कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है। चलो मैं उनके हाथ पैर दबाने भी लगी तो फिर कहने लगे मेरे यहाँ दर्द है, मैं कंधे भी दबाने लगी। अचानक से पिताजी मुझे बताने में बहुत शर्म आ रही है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे बेटा बड़ा बूढ़ा शरीर है, हमारे ना हो हाथ पैर में दर्द, हमारी भी होता है। उन्हें कह दे दवा ले तो क्या है? मुझे बता, जो कोई घबराने वाली बात है। तुझे अपनी बेटी समझते हैं, देख छोटी वाली को भी समझते हैं, तुझे भी समझते हैं। तो पिताजी एक बहू को इतनी रात पे अपने रूम में बुलाना, ये कहाँ की वो है? अरे बेटा तू अभी नादान है, तू ना समझेगी इन बातों ने। मैं उनकी अब जो देख हाथ मैंने पकड़ा, अब मैं गलत हूँ ना? गलत ना, तू मेरी बेटी ऐसी, वो तेरे को अपनी बेटी समझती है। पिताजी हाथ पकड़ने की अंदर से भावना ही अलग होती है। ऐसा नहीं है कि तुम गलत नियत से उसे देख रहे हो। उनके चेहरे से ना मुझे एक अश्लीलता झलकती है उनकी। तू का पागल जैसी बात कर रही है? बड़े बूढ़े हैं वो, ऐसी बात करनी चाहिए तेरे को? शर्म आनी चाहिए जो उनके बारे में ऐसे कहते। ससुर हैं वो तेरे, हैं ऐसे करने लग गए सास ससुर भी और बहू के संग, तो तू तो जान का कर देगी? है तू अपनी बुद्धि को ना इस्तेमाल करेगा, ये अच्छी बात ना तेरी। बड़े बूढ़े पे शक कर रही है तू बेकार में। हैं हम जानते ना उन्हें, हमने बरतो ना उन्हें का हम रहे ना जाए वजह से हमने अच्छी आदत देख के उनके घर में बहू भी आई तू। तो पिताजी एक बात बताइए, उनका क्या अधिकार बनता है मुझसे ये सब पूछने का कि विक्रम तो यहाँ रहता नहीं है और तुझे इन चीजों की जरूरत होगी, तुझे अकेलापन महसूस होगा। अरे एक बहू से इस तरीके की बात करनी चाहिए? बात का जवाब है। अब बेटा तुम्हें पूछे तो आफत, ना पूछे तो आफत। अब पूछेंगे तो तुम ये इल्जाम लगा रही हैं। अब कोई चीज की जरूरत है, अब विक्रम ना है घर में तो कैसे कहेंगे? तुम उन्हीं से तो कहोगे पापा जी ये चीज ना है, साग सब्जी है 17 सामान है, तुम उन्हीं से कहोगे। अब जी कोई अच्छी बात हो रही तुम्हारी के ऐसे इल्जाम लगा रही है बड़े बूढ़े पर? पिताजी आप मैं तो तुमको बहुत अच्छी समझता हूँ, बहुत समझदार बेटी है, मेरे को घर को खींच के ले जाएगी, खाई के घर में जाएगी। बेटा बात ऐसी है कि देख छोटी वाली के भी बाहर है, तेरे भी बाहर रहते हैं।
अब ये पूछ लिया तो इससे तो कोई गुनाह कर दिया है। अब तुमसे नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे कि ये सामान लाना कि ये सामान। ये गलत भावना है तुम्हारी, सोच में तेरी में थोड़ी फर्क आ गया है। मगर ये ऐसे इंसान नहीं है, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। क्या रहा, हमसे बात नहीं करते, वो चालाक आदमी हमेशा दिख जाता है। और इतने बड़े परिवार को चला रहे हैं, वो कोई ऐसे काम करेंगे? छी, गंदी बात है ऐसे कहना। तेरे पिता के समान है वो। अच्छा चलो ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, इन बातों को ऐसी अच्छी ना लगे, ये छोटी छोटी बात सोच समझ के देख का कह रही हूँ मैं, का ना कह रही हूँ उनके बारे में। तुमसे तो कोई फायदा ही नहीं है बात करने। फायदा की बात ना बेटा, मैं तुम्हें सही बात बता दूँ जब भी बताऊँ। आइंदा भी ध्यान रखो मेरी बातों का, ठीक है? अब मैं चलूँ घर। ठीक है पिताजी, अपना ध्यान रखना। हाँ, और कोई बात हो तो मैं बताती रही हो, मगर ऐसी कोई बात ना अपने दिल से ये वहम निकाल दे, ठीक है? ठीक है। ठीक है, अब तू अच्छे से रह, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। दे रह मुँह, ठीक है? जा। पिताजी को बता के कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो उल्टा ही मुझ पे ही बरस पड़े। अरे गंगाराम जी, आप? हाँ जी, बस आप कैसे आए? अरे ऐसे ही घूमने आया था। नहीं तो कोई बात नहीं था बस। बेटी ने बुलाया था? अब मैं क्या खाऊंगा अपने मुंह से? कुछ बताइए तो सही कि क्या कहूँ अपने मुंह से। कुछ बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे पड़ेगा? बात ऐसी थी कि हमारी जो बेटी है वो थोड़ी शिकायत कर रही थी आपके बारे में। क्या कह रही थी? कि वो पिताजी ने बुलाया था, पैर हाथ दबा रहे थे, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था। तो मुझसे शिकायत कर रही थी कि दर्द हो रहा था, तो मुझे हाथ पैर दबा लिए। इस वजह से मैंने कहा, मगर मैंने तो समझा दिया है बेटी को कि मतलब पिताजी हैं तेरे, हाथ पैरों में दर्द हो गया होगा तो दबा दी, क्या हो गया? गंगाराम जी, ऐसा था, मैं आया था कल बाहर से, तो बुढ़ापे का शरीर है, दर्द हो ही जाता है। अब तो है। मैंने बहू को बेटी समझ के बुला लिया कि बेटी जरा पैर हाथ पैर दबा दे। अब उसको अजीब लगा तो ना ना ना, वो मैंने समझा दिया उसको, मगर ऐसी बात नहीं है। अब मैंने उसको समझा दिया कि मैं बेटा कोई बात नहीं है, ऐसे तो बड़े बूढ़े हैं वो, हमारे भी हाथ पैर में दर्द हो जाता है। अब तुम तो हो तो यहाँ अपने ससुर के दबा दोगे, और हमारा कौन है माँ दबाने वाला? तो बोले कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, अब घर ही निकल रहे हैं। अब जाए तो अपने। चलिए जाइएगा, कुछ खा पी लीजिए हमारे ना, साथ। खा पी के तो आए, बिल्कुल मस्त है। क्या है गंगाराम जी, एक बात कहूँ? बोलो। छोटी बहू जैसी संस्कारी बहू मुझे शायद जीवन में, मैं कितने भी प्रयत्न कर लूं, कितने भी अच्छे काम कर लूं, शायद मुझे जीवन में नहीं मिल पाएगी। उस जैसी बहू हमारे पूरे खानदान में नहीं है, पूरे परिवार में नहीं है। काई बहू बेटिन में हूँ मैं ऐसे। नहीं, संस्कार सबसे बड़ी चीज है। संस्कार, इतने बढ़िया संस्कार, इतने गुण कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो कितना भी कोई कुछ कर ले, मगर उस जैसा बन नहीं सकता कोई। हाँ, ये मैं जानता हूँ इस बात को। इतना ख्याल रखती है मेरा कि मैं आपको क्या बताऊं। आप वो सुन तो है नहीं रही, मगर देखो पीछे भी बढ़ाई हो रही है। जब उसको करना धरना है तो इसी वजह से तो बढ़ाई कर रहे हो तुम। जी। चलिए ठीक है। हाँ, ठीक है। राम राम जी। नमस्ते जी। बड़ी बहू। जी पिताजी। जी पिताजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप के सामने मुंह खोलने की? पिताजी हाथ छोड़िए, लग रही है मेरे। हाथ छोड़ू? तूने अपने बाप से क्या कहा? हाथ छोड़िए पहले। और मैंने जो कहा गलत नहीं कहा। अब ये सिखाएगी मुझे कि क्या गलत कहा है क्या नहीं। समझ ली मेरी बातों को। अगर ज्यादा अपने आप को साबित करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी हद में रहिए पिताजी। और हाँ, आपका कोई अधिकार नहीं बनता मुझ पे हाथ उठाने का। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे अपनी बेटी जैसी बहू पे गंदी नजर डालते हुए, अरे एक बार भी अपने बेटे का ख्याल नहीं आया तुम्हें कि मैं आपके बेटे की बहू? तू मुझसे अभी वाकिफ नहीं है कि मैं कितना कमीना इंसान हूँ। जब मैं अपने कमीनेपन पे उतर आया ना तो मैं सब मर्यादाएं भूल जाऊंगा कि तू कौन है इस घर की। समझ रही है मेरी बातों को? मैं कहता हूँ प्यार से मान जा। जितनी जल्दी मेरी बातों को समझ जाएगी। पिताजी, हाँ क्या हुआ ये दीदी अंदर क्यों भाग गई मुझे? अरे कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं। वो उसके पिताजी आए थे तो बस
कुछ सामान के लिए रो रही थी, तो वो मैंने कहा चल आ जाएगा। परेशान क्यों हो रही है? पिताजी कह रहे थे कि 1-2 दिन में दे जाऊंगा, तो कह रही थी कि मैं साथ जाऊंगी। मैंने मना कर दिया कि तू थी नहीं, तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि 1-2 दिन बाद चली जाना। अच्छा। वैसे तू कब आई? अरे मैं बस 1 घंटे पहले ही आई हूँ। अरे तो अभी सामान ही रखा है। अब पता पड़ रहा है मुझे, मैं बाहर वहाँ पे मार्केट से आ रहा था, मुझे किसी ने बताया नहीं, बाहर भी किसी ने नहीं बताया कि बहू आ गई है छोटी। अरे शायद आपको किसी ने देखा नहीं होगा, ऐसा हुआ होगा। कोई नहीं, कोई जाने आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, पैसों की कोई कमी? कोई कमी नहीं हुई। आपके होते हुए कोई कमी हो सकती है? नहीं, वो तो है, बस तू मेरी कमियों का ख्याल रखती रहे, बाकी तेरी अच्छा, ये कमियों का बताओ, ख्याल रखना। 2 दिन मेरे बगैर कैसे कटे? एकदम वाहियात, ऐसा लगा था कोई अपना मुझसे दूर चला गया है। हाँ। अच्छा ठीक है, खाना वाना खा लिया? एकदम फिट। तो ठीक है। बस अब तो बस खाना खाने की जगह कुछ और ही चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि 2 दिन इंतजार करा है, 2 दिन की पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी ना। चलेगा? बिल्कुल, नेकी और पूछ चले। वैसे कुछ भी कहो, जवाब नहीं है तुम्हारा। अच्छा। हाँ, एकदम ऐसा लगता है मैं फिर से तरोताजा होता जा रहा हूँ दिन पे दिन। हे भगवान, ये छोटी और पिताजी, छी, कितनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं दोनों। क्या उन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? और पिताजी, हे भगवान, ये कैसा कलयुग है जो एक बाप बेटी के रिश्ते को भी कलंकित करता है। अरे इन लोगों ने तो ससुर और बहू का रिश्ता तार तार करके रख दिया। इन लोगों को ये सोचा कैसे इन लोगों ने? मुझे तो इन लोगों को सोचते हुए देखते हुए घिन आ रही है। जरा सी भी शर्म नहीं आई। ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। सपना, पिताजी, कोई दिख नहीं रहा घर में, कहाँ? अरे देवर जी आप। अरे भाभी नमस्ते। खुश रहिए, हमेशा आपकी लंबी उम्र हो। अच्छा, वैसे आपने तो कोई फोन भी नहीं किया कि मैं आज आने वाला हूँ। अरे तुम्हारे भैया साथ नहीं आए क्या? नहीं भाभी, वो विक्रम भैया को कुछ काम ज़्यादा पड़ गया था, तो उन्होंने बोल दिया कि तू ही घर चला जा, और तब उन्होंने घर भेजा। तो फिर मैंने ठीक भी नहीं समझा कि मैं घर पर कॉल करता, बाकी सरप्राइज कर सकूँ अपने आप को कि मैं। चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए। दोनों भाइयों में से एक तो आना जरूरी था। थैंक यू भाभी। अच्छा आओ तुम अंदर। चलिए भाभी। हाँ, और भाभी सब घर में ठीक ठाक चल रहा है? हाँ बस कुछ अगले हफ्ते तक भैया आ जाएंगे, आप चिंता ना करें भाभी। बस आपके भैया तो ऐसे ही कहते रहते हैं कि मैं आ जाऊंगा। वैसे वो आने वाले थे, वो कह रहे थे कि मैं शिवम के साथ ही आ जाऊंगा। बहुत अच्छा किया शिवम जो तुम आ गए। क्या मतलब भाभी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं आ गया भाभी, कोई ना कोई बात ज़रूर है, और चेहरे की मायूसी से मालूम पड़ रहा है कि आप कुछ मुझसे छुपा रही हैं। शिवम, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें कुछ देर के लिए बुरी लगे, लेकिन आपको बताना होगा भाभी। शिवम, मैं ये कहना चाहती। मेरा बेटा कब आया? नमस्ते। कैसे हैं आप? कितनी देर पहले आया? मैं पिताजी बस अभी आया, देखो बैग भी नहीं उतारा मैंने, मैं अभी अभी आया हूँ बस। अच्छा देवर जी लाइए इसे मुझे दे दीजिए। हाँ ठीक है। यहाँ आके तू फालतू की बकवास कर रहा है। नहीं, नहीं। सपना तेरा कितनी देर से इंतजार कर रही है, पहले रूम में जा अपने। मैं पिताजी क्या कह भाभी भाभी मैं देख लूंगा ना। अरे तू जा। ठीक है, आप नाराज ना हो, मैं हाँ हाँ हाँ, जा जल्दी जा। हो गया, आप भी आना। हाँ बिल्कुल। रामजादी, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने ये सब बातें करने की? अगर मैं सही वक्त पर ना आता तो आज कितना बड़ा अनर्थ हो गया होता इसका। पिताजी अपनी हद में रहिए, और जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा ना तो इस घर को जला के रख देगा। जला के रख देगा? उससे पहले कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे जला कर रख दूं, क्योंकि तूने जो किया है ना वो माफी करने लायक नहीं है। और जो तुम कर रहे हो इस घर में वो बहुत इनाम देने वाला काम है। अरे तुमने तो रिश्तों की मर्यादा ही खत्म कर दी। तुम तो एक ससुर और एक बाप कहलाने लायक नहीं हो। अरे अपने ही बेटे का घर बिगाड़ रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसों को तो भगवान ना अपनी शरण
बिल्कुल ना दे। मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी ऐसी असल ज़िंदगी में काफ़ी खुश हूँ। और बस तू इस बात का ध्यान रख कि अपनी जुबान को अपने मुंह में रखेगी तो तेरे लिए उतना ही अच्छा है। बिल्कुल नहीं, ये तो मैं हरगिज होते हुए नहीं देख सकती। मेरे आंखों के सामने तुम इतना घिनौना और गंदा काम कर रहे हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? और हाँ, ये सारी बातें मैं विक्रम को बताऊंगी। विक्रम को? तू अभी मुझसे वाकिफ नहीं है। विक्रम को बताने से पहले कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूं। जिंदगी लेना और देना ऊपर वाले के हाथ में होता है पिताजी। आप कोई ऊपर वाले से, आप कोई भगवान नहीं हो। छोड़ो इन सब चीजों को, कह के देख ले। अगर तुझे यही लगता है कि विक्रम को तेरे को कुछ बताने से विक्रम तेरे ऊपर विश्वास करेगा तो ये तेरी गलतफहमी है। और इस गलतफहमी को जितनी जल्दी तू अपने दिमाग से निकाल देगी ना लड़की, उतना ही तेरे लिए बढ़िया है। पिताजी शायद तुम ये सोच रहे हो कि सारा दिमाग तुम्हारे ही पास है, सारे तो और लोग तो बेवकूफ हैं। तुम्हारे इन सारे घिनौने करतूतों की सारा सबूत है मेरे पास। सबूत के साथ मैं विक्रम को दिखाऊंगी। और जब विक्रम खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालेगा ना, तब इस घर का पाप खत्म होगा। चुप, बिल्कुल अपनी बकवास बंद कर। विक्रम मुझे कभी बाहर नहीं निकाल सकता, और वो तो वक्त बताएगा कि कौन इस घर से बाहर निकलेगा। सपना, सपना, अरे किधर गई सपना? आप आए? और सपना कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ, आप बताओ। मैं एकदम अच्छा हूँ। वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं देख लो तुमको बगैर फोन किए, बगैर तुमको बता ही आ गया। और बताओ तुम, सब कुछ कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। ठीक चल रहा है? और तुम कैसी? बिल्कुल ठीक। ठीक हो ना? लेकिन आप बताते भी नहीं। क्या नहीं बताता? मैंने क्या नहीं बताया? तुम बोलो। बोलूं? हाँ बोलो। कुछ भी। कुछ भी क्या होता है? कुछ भी ध्यान करो, मैं तो मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती। अरे याद आती है। अब सारी बातें यहीं करोगी या फिर अंदर भी? अंदर क्या? अंदर भी चलोगी? ओ, बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। जब से ये आया है, जब से मेरी रातें रंगीन होना बंद हो गई। पर कब तक? जब तक वो यहाँ है तब तक। उसके बाद फिर से मेरी रातें वहीं रंगीन हो जाएंगी। क्यों? कैसा लग रहा है? उसका हस्बैंड जो आ गया है, आज नहीं जाओगे उसके पास? अपनी माशुका के पास? चुप! मेरे जले पर नमक छिड़कने आई है तू। तू नहीं जानती। तू नहीं जानती बहू, अभी तू कुछ भी नहीं जानती। जो मैंने जाल बुना है ना, मेरे जाल में से निकलना नामुमकिन है। और बहुत जल्द वो जाल तेरे ऊपर भी पड़ने वाला है। हाँ, अभी आपको छोटे छोटे खिलाड़ियों से पाला पड़ा है पिताजी। नहीं नहीं, पिताजी नहीं। क्या नाम है आपका? चौधरी चरण सिंह, यही नाम है ना आपका? आपको तो पिताजी कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप तो पिताजी कहलाने लायक ही नहीं हो। क्योंकि आप तो आजकल नए लड़कों को फेल कर रहे हो, अपनी उम्र का जरा सा भी लिहाज नहीं करते। तो चौधरी चरण सिंह, कैसा लग रहा है? वो दोनों रूम में हैं, रोमांस कर रहे हैं। वाह, आज की तो रात ही कुछ अलग होने वाली है। क्यों, कैसा लग रहा है? अगर हिम्मत है तो चले जाइए अपने माशुका के पास। क्यों भाई, प्यार किया तो डरना क्या? हाँ हाँ, और वैसे भी कल को विक्रम आ जाएंगे। उस वाले कमरे में रोमांस होगा और इस वाले कमरे में रोमांस होगा। बीच में कौन बचा? तुम। यानी कि बगैर उड़ने वाला तोता
जो बीच में तड़प तड़प के बेचारा आ ही बढ़ता रहेगा। ये मेरी परीक्षा ले रही है, लेकिन इसको नहीं पता कि चरण सिंह क्या चीज है। बर्बाद कर दूंगा जो मेरे आड़े आएगा उसको बर्बाद कर दूंगा, चाहे वो मेरी औलाद ही क्यों ना, चाहे वो मेरी बहू ही क्यों ना। जो मेरे और सपना के बीच आएगा वो इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। अरे पिताजी, कहाँ जा रहा है? मैं भाभी जी के रूम की तरफ जा रहा था। भाभी के रूम की तरफ? हाँ, बस ऐसे ही घूमने के लिए, तो वैसे भी बात नहीं कर पाया, आप आ गए थे तो फिर आपने भेज दिया था कि तू चल वहाँ पर। नहीं, जरूरी है बेटा, जरूरी है। जाओ मिलो, जाओ। सपना पिताजी, इतना क्यों तड़पा रही हो? पिताजी आपको पता है ना आपके बेटे आ चुके हैं। अरे मुझे पता है मेरा बेटा आ चुका है, लेकिन उसको तुम्हारी फिक्र नहीं है। वो अपनी भाभी के साथ अपना मुंह काला कर रहा है वहाँ। क्या? हाँ, और ये सच्चाई है। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है ना? पिताजी आप मुझे इसलिए भड़का रहे हैं ना क्योंकि शिवम मेरे पास आ चुके हैं इसलिए, और मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुझे मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो अभी चल, मैं तुझे एकदम साफ साफ दिखा देता हूँ कि इस घर में चल क्या रहा है। भाभी। अरे शिवम, तुम? हाँ भाभी, मैं उस समय मिल नहीं पाया था ना आपसे, तो पिताजी आ गए थे और वो जल्दी मेरे को भेज भी दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, और अब तो आप रहेंगे, इसीलिए मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया तुमसे बात करने का। अच्छा शिवम, और वैसे भी बहुत दिनों में आए हो, मैं चाहती हूँ कि सपना को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। जी भाभी। क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति का साथ होना बहुत ज़रूरी है। वो सब तो ठीक है भाभी, पर मेरे दिमाग में तभी से एक बात निकल नहीं पा रही है, और मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ कि वो बात ऐसी कौन सी है जिसकी वजह से आपका चेहरा मायूस पड़ा हुआ है। ज़रा आप मुझे बताएंगी वो कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर बताऊंगी नहीं तो सच्चाई कैसे पता चलेगी तुम्हें? बताना पड़ेगा भाभी, बताना शिवम पड़ेगा। देखो, तुम मेरे बेटे की तरह हो, हमेशा मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह समझती हूँ। और देखो शिवम, मुझे गलत मत समझना, लेकिन इस घर में जो हरकतें हो रही हैं ना, तो वो मुझ पर देखी जा रही हैं, और ऐसा मन करता है कि इस घर से कहीं चली जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, जा भी तो नहीं सकती। नहीं भाभी, आपका घर है, आपका हक है इस घर में। देखिए मेरी बात सुनो, सपना और पिताजी। सपना और पिताजी मतलब क्या भाभी? सपना और पिताजी के बीच में नाजायज रिश्ता है। क्या बोलती हो ये? आप सोच भी रही हो, ये बोल क्या रही हो आप? मैं जानती हूँ तुम्हें सुन के मेरी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, लेकिन अरे भाभी, मैं भरोसा कर भी कैसे सकता हूँ? मेरे भगवान समान पिताजी। भगवान समान? इतना बड़ा दर्जा दे रखा है तुमने उन्हें, लेकिन वो तो पिताजी कहलाने के लायक भी नहीं है। अरे चुप करिए भाभी, ये क्या फालतू की बातें लगा रखी हैं आपने? शिवम, मेरी बात का यकीन करो। ओह पिताजी, आ गया समझ में? हाँ, क्या सब कहा कुछ तुमने? समझ में आ गया पिताजी। क्या समझ में आ गया? मतलब आप चुप बिल्कुल, अपनी बकवास बंद कर। पिताजी, एक जवान बेटे पे हाथ उठा दे, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक जवान बेटा जब अपनी भाभी के साथ गंदे काम करता है, रंगरलिया मनाता है, तो अपने बेटे के साथ मुझे क्या करना है तुम मुझे मत सिखाओ। चुप करिए पिताजी। गंदा रिश्ता भाभी और मेरा नहीं, गंदा रिश्ता तो तुम दोनों का है, जो भाभी ने अभी मेरे को सब सच सच बता दिया है। रंगे हाथ पकड़े गए तो नई कहानियां बना दी इस घर में। देख लीजिए पिताजी, मुझे तुझ पर बहुत पहले से शक था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया, केवल घर की मर्यादाओं की वजह से। पहले तू बाहर मुंह मारती थी, अब तेरी ये हालत होगी कि तू घर में मुंह मारने लगी। मर्यादा की बात आप ना करें पिताजी तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ये शोभा नहीं देती। शिवम, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक? हाँ? तुम पे? हाँ, अरे भाभी ने मुझे सब सच सच बता दिया कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों देख लिया। Shut up! मुझ पे इल्जाम लगाने लग गए। सपना, अपनी हद में रह के बात करो। रंगे हाथ किसने किसको पकड़ा है ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ।
मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो ज्यादा बढ़िया है। मैंने तो सोचा कि तुम्हारा घर ना बिगड़े, लेकिन तुम, अरे तुम्हारा पति होते सोते भी तुमने अपने ससुर के साथ नाजायज रिश्ते बनाए। अरे क्या कमी रह गई थी शिवम के प्यार में ऐसी? बस वो यहाँ रहता नहीं था, यही? बस बस बस। और आपको तो मैं पूज्य पिताश्री मानता था, अपना भगवान तुल्य मानता था आपको, और आपने अपने बेबुनियादी सवाल करने से कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ है तो दिखाओ या बताओ। ऐसे हाँ बिल्कुल, मैं जानती थी ये सवाल जरूर खड़े होंगे, लेकिन मैं भी इतनी बेवकूफ नहीं पिताजी जो मैं तुम्हारी हरकतों को रिकॉर्ड ना कर सकूं, है ना? बस खड़े रहिए। आपने जो अय्याशियां की है ना, उसकी फिल्म तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। हाँ, एक मिनट देवर जी। मुझे उम्मीद नहीं थी पिताजी आपसे ऐसी। दिखाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया है कि मुझे तुम्हारा पर्दाफाश करना पड़ा पिताजी। दीदी अपनी हद में रहो सपना, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। पिताजी आप मोबाइल दे दीजिए। फोन तो नहीं मिलेगा। दे कोई बात दीजिए, नहीं। वरना कुछ बुरा हो जाएगा और कुछ नहीं है। पिताजी फोन दीजिए। अपने ये हाथ दूर कर ले, मैं तुझे प्यार। रहने दीजिए देवर जी, कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं है फोन छीनने से, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले ही विक्रम को भेज दी थी। क्या? एक बेटे की नजरों में गिरने से तुम बच जाओगे शायद, लेकिन दूसरे बेटे की नजरों में कैसे उठोगे? ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर? जो भी किया ना आपने ठीक नहीं किया। ये मैंने क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे। दीदी काहे की माफी? दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आके बहुत ही गलत कदम उठा लिए दीदी। सारी हरकत की। शिवम छी! मुझे माफ कर दो। एक मिनट देवर जी, क्या लालच था सपना? क्या परेशानी थी तुम्हारे आगे? दीदी आपको तो पता है ना, मेरे पिताजी कितनी गरीब हालत में हैं और उनके खाने तक के लिए उन पे पैसे नहीं रहते। बस मैं इसी लालच में आके तुम्हारे पिताजी अगर गरीब हालत में हैं तो तुम ये कदम उठाओगी? अगर तुम्हारे पिताजी को कोई परेशानी थी तो तुम मुझे बता सकती थी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा सपना, लेकिन तुमने शायद मुझे बड़ी बहन नहीं समझा। अरे मुझसे कहती पैसे की, मैं भेजता पैसे। मैं आपसे कहाँ से कहती, आप तो बाहर रहते हो। माफ कर दो मुझे। क्या माफ करूं पिताजी मैं आपको? हाँ, माफी के लिए क्या बचा है? ये सारी गलती मेरी है, मैंने ही इसको मजबूर किया मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए। मैंने ही इसकी मजबूरियों का जगह जगह फायदा उठाया। छोड़िए पिताजी, अब बहुत हो गया। माफ कर दे। कोई बात नहीं पिताजी, मैं जानती हूँ कि मजबूरी में ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं, लेकिन रिश्तों को देखते हुए दीदी हमें अपना रिश्ता देख लेना चाहिए कि हमारा किसी से क्या रिश्ता है। और पिताजी मैंने कोई वीडियो नहीं भेजी विक्रम को, क्या? और ना ही इस मोबाइल में कोई वीडियो, ये तो सिर्फ खाली है। ये तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए एक नाटक किया था मैंने। जो हुआ ठीक हुआ। जो पाप मैंने किया है, चाहे वो वीडियो बना हो या ना बना हो, लेकिन उन पापों का प्रायश्चित मैं करूँगा। मानता हूँ कि मैंने जो किया है वो माफ करने लायक नहीं है। मैंने रिश्तों की मर्यादाओं को लांघ कर इतना बड़ा कदम उठाया कि अपनी ही बहू के साथ। और हाँ पिताजी, एक बात और, विक्रम जब आए इस बात का उनको पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक बाप अपने बेटे की नज़रों में गिरे। बहू, धन्य हो तुम। ऐसी देवी जैसी बहू को मैं पहचान न सका, पर हाँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा और तुम लोग मुझे रोकोगे नहीं, इसके लिए तुम्हें मेरी कसम है।
पिताजी, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं अपने आप को जिंदा नहीं रख पाऊंगा। पिताजी आप कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा है मुझे चले जाने दो बहू, चले जाने दो। पिताजी को रोकिए, कहाँ जा रहे हैं वो? देवर जी देखा दोस्तों, यही होता है। बहुत सारी जगहें बहुएं कंप्रोमाइज़ कर लेती है, कहीं ससुर इस तरह के फ़ायदे उठा लेता है। क्या आपको लगता है कि उस ससुर ने और बहू ने गलत नहीं किया? सारे समाज को गंदा किया है, एक रिश्तों की मर्यादा को तार तार करके रख दिया है। अगले एपिसोड में आपको ये बताइए और हमें कमेंट करके ये भी बताना कि क्या उस ससुर की सज़ा क्या होनी चाहिए, उस बहू की सज़ा क्या होनी चाहिए।